नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। आज हम इस टॉपिक से सीखेंगे कि कोई भी भिन्न दे रखी होगी मेरे सामने, उसका गुणा किस प्रकार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा दोस्तों, भिन्न होती क्या है। भिन्न क्या है, ये भिन्न है क्या। भिन्न क्या है? वह संख्या जो अंश बट्टे हर में लिखी होती है, वह संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती है वही भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? वह संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती है वो भिन्न कहलाती है। अगर अंश और हर क्या होता है, अंश हमारी कोई भी संख्या दे रखी होगी दोस्तों, जैसे मैं कहूँ 1/2। इस 1/2 में ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या हर है। जैसे मैं यहाँ कहूँ 4/7, 4/5 में 4/5 में कौन सी संख्या अंश है, कौन सी संख्या हर है, ये आपको बताना है। तो अंश मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा और हर आपका 5 हो जाएगा। मैं कहूँ 11/17, 11/17 में आप बताइए कि अंश क्या है और हर क्या है। अंश है मेरा 11 और हर है 17। और मैं यहाँ पे कहूँ 20/24, इसमें दोस्तों बताइए कि अंश क्या है और हर क्या है। आपको बताना होगा अंश मेरी ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या होती है। और अगर आप अपने दैनिक जीवन से आप जोड़ना चाहें तो आप अंश हर 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 कहाँ चलता है दोस्तों? ज़मीन पे चलता है। तो हरियाली कहाँ होती है? ज़मीन पे होती है। तो हर कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। आकाश, अंश, आकाश व आ से अंश। आकाश कहाँ होता है? अंश ऊपर होता है ना। आकाश ऊपर होता है तो अंश भी ऊपर होगा। ऐसे समझ सकते हैं दैनिक जीवन में अपने इसको। तो चल समझ गए दोस्तों, भिन्न क्या होती है? जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होगी मेरी भिन्न होगी। तो इतना समझ गए होंगे दोस्तों, अंश और हर क्या है। अब इनका दोस्तों गुणा पूछा जा रहा है कि अंश और हर का गुणा किस प्रकार किया जाता है। मेरे पास में दो या दो से अधिक भिन्न दे रखे होंगे, उनका आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ नोट करके दोस्तों मैं लिख रहा हूँ कि जब भी दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी हों तो उन भिन्नों उन संख्याओं में लिखिए दोस्तों, उन संख्याओं में अंश के साथ अंश और अंश के साथ गुणा होता है, कॉमा, और हर के साथ गुणा होता है। ये दोस्तों मैंने क्या लिखा है, जब भी दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी हो दोस्तों, तो उन संख्याओं के अंश का अंश के साथ गुणा होगा और हर का हर के साथ में गुणा होगा। अंश के अंश के साथ में और हर का हर के साथ में गुणा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे अगर मैं बात करूं कि कैसे समझेंगे, जैसे मेरे पास में दे रखा है 1/2। एक भिन्न ये हो गई जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती है मेरी भिन्न कहलाती है। अब दूसरी भिन्न मेरे पास में दूसरी भिन्न 3/4 है। मेरे पास में दो भिन्न हो गई। अभी मैं दो का उदाहरण ले रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा।
तो इसमें क्या है, इनका आपस में दोस्तों गुणा करना है, तो गुणा का निशान लगा ले रहा हूँ। अगर जोड़ करना होता तो जोड़ का निशान लगा लेता, लेकिन अभी हम गुणा सीख रहे हैं, भिन्नों का गुणा सीख रहे हैं, तो मैं गुणा का निशान लगाऊँ दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने परिभाषा लिखाई थी, इसमें बताया था कि जब भी दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी हो तो उनका अंश में अंश के साथ में ये ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। बराबर का निशान लगाऊंगा, एक का गुणा 3 के साथ में करूंगा और 2 का गुणा 4 के साथ में करूंगा। तो 1 का गुणा 3 के साथ में करेंगे 3 आ जाएगा, और 4 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरे पास में एक भिन्न निकल के आई 3/8। आगे मैं और देखता हूँ 4/7। अगली भिन्न लेता हूँ मैं 9/11। ये मेरे पास में दो भिन्ने हैं, इनमें दोनों भिन्नों को आपस में गुणा करना है दोस्तों। तो मैं गुणा करना है, गुणा का निशान लगा ले रहा हूँ। अभी मैंने ये परिभाषा लिखी हुई है, इसमें बताया है कि दो भिन्ने जब दो या दो से अधिक भिन्ने दे रखी होती हैं तो अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो अंश का अंश में गुणा करो, कितना हो जाएगा, तो 4 × 9 बट्टे हर का हर में 7 × 11, क्यों गुणा ही तो कर रहे हैं, तो गुणा का निशान लगाएंगे, है ना। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, बट्टे 11 7 77 होता है, 11 7 77 होता है। तो 36/77 मेरी भिन्न आ जाएगी निकल के। आगे अगला मैं और सवाल लेना चाहूँ, जैसे 13/15 लूँ। अगली भिन्न लेता हूँ मैं 7/7 में लेता हूँ दोस्तों 8 लेता हूँ। ठीक है, दो भिन्ने हैं, दो भिन्नों का आपस में गुणा करना है, तो मैं गुणा का निशान लगाता हूँ। अंश का ऊपर अंश के साथ में गुणा कर लो, तो 13 × 7 और हर का हर के साथ में गुणा कर लो, 15 × 8। अब गुणा करके मान निकाल लो दोस्तों, 13 7 91 बट्टे 15 × 8 120, 15 × 8 120, यही मेरा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे आप। अब मैं अभी ये दो भिन्न थी, इससे ज़्यादा संख्या वाली भिन्नों के साथ में गुणा करके देखते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। आगे मैं लेता हूँ अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं दोस्तों। अगला जैसे मैंने कहा 1/2, अगली भिन्न लेता हूँ मैं गुणा 3/7, 3/5, 6/9, 7/8 ले लो। ठीक है, अब इसमें आपस में गुणा करना है, जितने भी भिन्न दे रखे होंगे ऊपर का ऊपर ही गुणा होगा दोस्तों। कितना होगा, तो 1 × 3 × 6 × 7 बट्टे कितना होगा, 2 × 5 × 9 × 8। ऊपर का ऊपर गुणा कर लो, तो 7 × 42, 42 का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 42 × 3, तो 4 × 12 120 और 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, है ना। तो 126 लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ क्या करना है आपको, 9 8 72, 9 8 72, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720। तो 126/720 आ रहा है दोस्तों इसका। इसे दोस्तों कट भी जाएगा ये, क्योंकि ये सम संख्या दिख रही है, तो वहाँ से ये 2 से कैंसिल भी हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करते हैं दोस्तों। 6 3 बट्टे कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12। अब दोस्तों ये 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब ये कट रहा है क्या, हाँ फिर भी कट रहा है दोस्तों। 7 से नहीं, 3 से कटेगा दोस्तों। 3 7 21 बट्टे 3 7 21 बट्टे कर सकते हैं, 3 से काट 3 6 12। तो मेरा ये यहाँ पे 7 बट्टे कितना हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7/40 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे अगर छोड़ दें, कोई अगर इस टाइप का
क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो इस प्रकार का आप टिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं दे रखा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको दोस्तों। जैसे अगला प्रश्न मैं और बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा 3/4 गुणा 7/8 गुणा 2/3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा अभी कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करूँ दोस्तों। चलो एक बार और कर लेते हैं। 3 गुणा 7 गुणा 2/4 गुणा 8 गुणा 3। ठीक है, तो 7 से 21 दूनी 42, कितना हो गया 42 हो गया ना। आगे 8 चक 8 से 24, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा दोस्तों। 8 4 से 12, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया 42/96। तो अभी दोस्तों ये कट रहा है क्योंकि यहाँ सम संख्या अंश में भी है हर में भी है, तो ये काट दीजिए। 2 से काटो, कितना आएगा 21 आएगा यहाँ पे। अब 2 से इसे काटोगे तो 2 से 2 चौकू 8, 2 8 16। अब ये और किसी से कट रहा है, अब नहीं कट रहा है दोस्तों। ऊपर एक इकाई के स्थान पे 8 मिल रहा है, नीचे इकाई के स्थान पे 1 मिल रहा है ऊपर अंश में, और नीचे हर में इकाई के स्थान पे 8 मिल रहा है, तो ये संख्या समान नहीं है, तो यही मेरा उत्तर होगा। अगली संख्या है दोस्तों अगली हेडिंग दोस्तों हम भिन्नों का व्युत्क्रम देखते हैं। वो तो व्युत्क्रम वाली ये इरेज कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। अगली हेडिंग रहेगी मेरी दोस्तों भिन्नों का व्युत्क्रम। भिन्नों का व्युत्क्रम। भिन्नों का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, कोई भी मेरे पास में कोई संख्या दे रखी होगी, उस संख्या का व्युत्क्रम आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या दे रखी है, एक का व्युत्क्रम बताइए। कुछ भाई मेरे जानते होंगे कि एक का व्युत्क्रम क्या होता है, संख्या को पलट देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं, संख्या को बिल्कुल अपोजिट कर देंगे, है ना। तो एक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 हो जाएगा। मैं कहूँ कि 3 का व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णांक संख्याओं का व्युत्क्रम है, पूर्ण संख्या है ना 3। अब मैं कहूँ 4 का व्युत्क्रम बताइए, 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कहूँ ये मेरा पूर्णांक संख्या का व्युत्क्रम था। अब मैं यहाँ पे एक आगे और समझाने की कोशिश करूँ आपको कि अगर भिन्न दे रखी हो, जैसे 3/4 दे रखा है, 3/4 का व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल आप बताइए, व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो मैं एक ऊपर रखूंगा और पूरी संख्या को इधर पलट दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ देखो दोस्तों, देखो 3/4 था, वहाँ 4/3 हो गया, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं 7/9 की बात करूं, 9 का व्युत्क्रम आपसे पूछा जाए कि 9 ये भिन्न है, 7/9 भिन्न है मेरी ना, तो भिन्नों का व्युत्क्रम अगर पूछा जाए तो संख्या को आप पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका 9/7 हो जाएगा। 9/7 हो जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि जब संख्या को पलटते हैं, जब भिन्नों का गुणा करते हैं, जब हर क्या करते हैं, जब भिन्नों का जब भाग के रूप में जब भिन्न दे रखी हो तो